एक घने जंगल के किनारे एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा बाकी चुड़ैलों से थोड़ी अलग थी। उसे लोगों को डराने धमकाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। उसे तो बस खेलना, कूदना और मज़े करना पसंद था। लेकिन चंपा की एक बुरी आदत थी। उसे मीठा बहुत पसंद था, और खासकर लड्डू। चंपा, गांव के पास वाले मेले में एक जादुई लड्डू मिलने वाले हैं। ये लड्डू इतने खास हैं कि जो भी इस लड्डू को खाएगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थीं। चंपा के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे वह लड्डू मिल जाए तो मैं ढेर सारे लड्डू मांग लूंगी। चंपा ने अपनी उड़ने वाली झाड़ू निकाली और मेले की तरफ उड़ चली। मेले में खूब चहल पहल थी। रंग बिरंगे गुब्बारे, झूलों की आवाजें और खाने की खुशबू से पूरा माहौल खुशनुमा था। चंपा ने देखा, एक छोटी सी दुकान पर एक बड़ा सा सुनहरा लड्डू रखा हुआ था। दुकानदार ने कहा, यह जादुई लड्डू सिर्फ उसी को मिलेगा जो 3 मुश्किल पहेलियों का सही जवाब देगा। चंपा ने सोचा। पहेलियां, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पहली पहेली। वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा गीली होती है उतनी ही ज्यादा सूखती है? चंपा ने थोड़ा सोचा और बोली। तौलिया। दुकानदार ने सिर हिलाया। सही जवाब। दूसरी पहेली। वह कौन सी चीज है जो चलती भी है और रुकती भी है पर कभी थकती नहीं? चंपा ने थोड़ा सोचा और बोली। घड़ी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा। बिल्कुल सही। तीसरी पहेली। वह कौन सी चीज है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है? चंपा ने थोड़ा और सोचा और बोली। चांद और तारे। दुकानदार ने ताली बजाई। तुमने सारी पहेलियों के सही जवाब दिए। यह जादुई लड्डू तुम्हारा हुआ। चंपा खुशी से उछल पड़ी। उसने लड्डू उठाया और एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। लड्डू खाते ही चंपा की आंखें चमकने लगीं। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे ढेर सारे लड्डू मिल जाएं। तुरंत ही चंपा के चारों तरफ लड्डुओं का ढेर लग गया। चंपा खुशी से नाचने लगी। उसने एक और लड्डू खाया और दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक बड़ा सा झूला मिल जाए। पलक झपकते ही चंपा के सामने एक विशाल रंगीन झूला आ गया। चंपा झूले पर बैठकर झूमने लगी। लेकिन झूले पर झूलते झूलते चंपा को एक बात याद आई। उसने देखा, मेले में कुछ बच्चे उदास बैठे थे। उनके पास न तो खिलौने थे और न ही खाने के लिए कुछ। चंपा को उन बच्चों पर दया आ गई। उसने सोचा, मुझे तो सब कुछ मिल गया, लेकिन इन बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है। चंपा ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। इन सभी बच्चों को ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ मिल जाएं। तुरंत ही मेले में हर तरफ खिलौने और मिठाइयाँ बिखर गईं। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और चंपा को धन्यवाद देने लगे। चंपा को उन बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे समझ में आ गया कि दूसरों को खुश करने में ही असली खुशी है। चंपा ने बचे हुए लड्डू बच्चों में बांट दिए और अपनी झाड़ू पर बैठकर अपनी हवेली की तरफ उड़ चली। उस दिन के बाद चंपा ने कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। और हाँ, उसे लड्डू अभी भी बहुत पसंद थे, लेकिन अब वह उन्हें सबके साथ बांटकर खाती थी।